हम जिक्र करेंगे अफजल बाजवा अल मारूफ अफजल टन का। ये पंजाब की बड़ी दुश्मनियों में से थी, जिसमें 72 अफराद कत्ल हुए थे और उस इलाके को रेड जोन यानी हुकूमत की तरफ से ममनुआ करार देकर वहां एक बड़ा बोर्ड लगा दिया गया था, जिसके दोनों अतराफ पुलिस चौकियां बना दी गई थीं। ये दुश्मनी क्यों हुई, क्या वजूहात थीं और अफजल टन के वाक़यात, सारी तफसीलात आप इस वीडियो में जान पाएंगे। याद रहे ये मालूमात इस ख़ानदान के करीबी ज़राए से ली गई हैं। किसी भी दोस्त को किसी शहर या गांव के मशहूर डॉन के बारे में मुकम्मल मालूमात हों तो वो मेरे से कमेंट बॉक्स में राब्ता करें। वीडियो शुरू करते हैं। सुखियाना बाजवा, थाना वांडू, तहसील कामों की, ज़िला गुजरांवाला में चौधरी मोहम्मद इलाही बाजवा ग्रुप, जो के झैलदार था, और चौधरी गुलाम जिलानी बाजवा ग्रुप, जो के नंबरदार था, बरादरी के लिहाज से करीब, जबकि सियासत में आकर एक दूसरे से दूर हो गए। चौधरी मोहम्मद इलाही बाजवा 4 भाई थे। चौधरी मोहम्मद इलाही सियासत में थे और चेयरमैन का इंतखाब लड़ते थे। इनकी मकबूलियत का ये आलम था कि ये जेल में थे और चेयरमैन का इलेक्शन आ गया और ये जेल में रहकर ही इलेक्शन लड़े और चेयरमैन मुंतखब हो गए। चौधरी मोहम्मद इलाही की मकबूलियत की वजह दूसरों के काम आना था, जैसे किसी का फैसला कराना, लड़ाई झगड़ों की सुलह कराना, नाइंसाफ़ी के खिलाफ खड़े होना, गरीब का साथ देना वगैरह थी। मास्टर मंजूर, जो चौधरी मोहम्मद इलाही के छोटे भाई थे, पढ़े लिखे बंदे थे और गांव के स्कूल के प्रिंसिपल थे, जबकि 2 भाई इजाज इलाही और फजल इलाही थे। अफजल बाजवा अल मारूफ अफजल टन वापडा में मुलाजम और पढ़ा लिखा इंसान था, जबकि मास्टर मंजूर और अफजल बाजवा दोस्त थे। गांव में मास्टर रियाज साहब थे, जो स्कूल में टीचर थे। सन 1985 में इन पढ़े लिखे लड़कों ने गांव में अमन कमेटी बनाई, जिसका मकसद गरीब की मदद करना था और ताकतवर को गरीब पर जुल्म से रोकना था। इलेक्शन में फजल इलाही ग्रुप का जीतना, फिर अमन कमेटी का क़याम, इससे मुखालफीन में मज़ीद नफ़रत पैदा होती गई और अमन कमेटी के मेंबरान ने जालिम को गरीब पर जुल्म करने से रोकना, जिससे इनकी लड़ाइयाँ शुरू हो गईं। इसमें एक छोटा सा वाकया ये है कि चौधरी मोहम्मद इलाही ग्रुप ने एक बंदे को घोड़ा दिया, जो वो टांगे के आगे लगाकर सवारियां छोड़ता था और अपनी गुजर बसर करता था। मुखालिफ ग्रुप ने उस बंदे को मारा और टांगे में मौजूद सवारियों को भी मारा, जिससे मुखालिफ ग्रुप से लड़ाई हुई, जो डंडों से शुरू हुई और इस दुश्मनी में, जो कि पंजाब की बड़ी दुश्मनियों में से है, 72 अफराद कत्ल हुए। चौधरी मोहम्मद इलाही ग्रुप और चौधरी गुलाम जिलानी ग्रुप की बाकायदा दुश्मनी का आगाज़ 15 फरवरी 1989 को हुआ, जब मास्टर मंजूर को कत्ल कर दिया गया। ये उस दुश्मनी का आगाज़ था जिसने ज़िला गुजरांवाला समेत पूरे पंजाब को हिला कर रख दिया। चौधरी मोहम्मद इलाही ने सोचा कि वो इस कत्ल का बदला कानूनी तरीके से लेंगे और ख़ुद कानून हाथ में नहीं लेंगे, लिहाजा कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई, जिसकी वजह से मुखालफ ग्रुप चौधरी गुलाम जिलानी ग्रुप में गिरफ्तारियां हुई और तफ्तीश शुरू हो गई। इसके बाद 4 जून
1989 को मुखालफ ग्रुप चौधरी गुलाम जिलानी ने चौधरी मोहम्मद इलाही को तारीख पर जाते हुए धर्मकोट चौक पर 5 बंदों समेत कत्ल कर दिया। यानी इस दुश्मनी में अब तक चौधरी मोहम्मद इलाही, मास्टर मंजूर और चौधरी मोहम्मद इलाही के 5 बंदों समेत कुल 7 बंदे कत्ल हो चुके थे। अब चौधरी मोहम्मद इलाही के तीसरे भाई जो पुलिस में थे, इजाज इलाही, वो आ गए और इस केस की पैरवी शुरू की जो 7 कत्लों का केस था। 8 माह बाद 1990 में गुलाम जिलानी ग्रुप ने इजाज इलाही को 2 बंदों समेत गुजरांवाला में कत्ल कर दिया, जिससे इन कत्लों की तादाद 10 हो गई। अब चौधरी मोहम्मद इलाही के एक भाई बचे जो फजल इलाही थे और उस वक्त उनकी उम्र 20 साल थी। यानी चौधरी मोहम्मद इलाही के ख़ानदान के सारे बड़े इस दुश्मनी में मारे गए और ये ख़ानदान बिखर कर रह गया। गुलाम जिलानी ग्रुप ने अपने असर व रसूख की वजह से इन केसों का कुछ न बनने दिया। लोगों ने अफजल बाजवा, अल मारूफ, अफजल टन को ताने देने शुरू कर दिए कि कहाँ गया तुम्हारा यराना, क्योंकि मास्टर मंजूर और अफजल टन गहरे दोस्त थे और बरादरी थी। अफजल टन से ताने बर्दाश्त ना हुए। यहाँ ये बताना भी ज़रूरी है कि अफजल बाजवा को अफजल टन क्यों कहना शुरू किया गया, यानी उसका नाम टन क्यों मशहूर हुआ। इन तानों में अफजल बाजवा को यह भी कहा गया कि ज़्यादा टाएं ना करो, तो जवाब में अफजल बाजवा ने कहा कि अब मैं टन करके दिखाऊंगा, यानी बदला लूंगा। इस वजह से इसके नाम के साथ टन मशहूर हुआ। अफजल बाजवा ने अपना ट्रैक्टर और मवेशी बेचकर हथियार खरीदे और अपने मुखालफ ग्रुप के घर में घुसकर 3 बंदों को कत्ल कर दिया। अफजल टन ऐसा तूफान बनकर उठा जिसने पूरे पंजाब में अपने मुखालफ मार दिए। इसने मुखबरी का ऐसा निज़ाम तैयार किया जो उस ज़माने के लिहाज से जदीद था। उस वक्त लोगों के पास 2 नाली बंदूकें होती थीं, जबकि अफजल टन जदीद हथियार जैसे क्लैशनकोफ, G3 और पूरे वायरलेस सिस्टम से मुसल्लह था। इसने मुखबरी का निज़ाम पूरे इलाके में फैला दिया और अपने दुश्मनों को चुन चुन कर कत्ल करना शुरू कर दिया। इसके मुखबर हर जगह थे जो इसे दुश्मनों की मुखबरी करते थे। इसको जब खबर मिलती ये कत्ल करने पहुंच जाता था। इसी दौरान इसने दुश्मन ग्रुप के 3 बंदे जंडियालाबाद से वापसी पर कत्ल किए। फिर डस्का में इसको एक दुश्मन की मुखबरी मिली, ये वहां पहुंचा और उसे भी कत्ल कर दिया और उसे जला दिया और गांव में ले आया और 4 दिन तक लाश गांव में ही पड़ी रही। ना इसने ये लाश पुलिस को दी ना किसी और को, और फिर कहीं फेंक दी। इसके बाद अफजल टन मशहूर होता गया और इसका नाम पूरे पंजाब में फैलता चला गया। ज़राए के मुताबिक टन पर कोई डकैती या भत्ताखोरी का पर्चा नहीं था। वो गरीब परवर था, जिसकी वजह से कानून भी इसके साथ फ्रेंडली था, क्योंकि उन्हें पता था कि ये दुश्मनी थी। अफजल टन के बारे में ये बात है कि ये जितना अरसा भी इश्तिहारी रहा अपने गांव में ही रहा और इसके पास बहुत से दूसरे इश्तिहारी भी पनाह लेने आते थे। एक दफ़ा
1992 میں مخالف گروپ نے اس پر اس کے گاؤں پر ہی قاتلانہ حملہ کر دیا جو 50 کے قریب بندے تھے۔ 2 دن تک ان کی آپس میں فائرنگ ہوتی رہی جس میں 3 بندے قتل اور کئی زخمی ہو گئے، جبکہ افضل ٹنٹن نے ان کو گھیرے میں لے لیا اور وہ گاؤں کے ہسپتال میں چھپ گئے۔ گاؤں کے 5 یا 6 بچے بھی انہوں نے اپنے ساتھ کر لیے۔ افضل ٹنٹن ان کو کمرے میں بند کر آگ لگا دینا چاہتا تھا، لیکن بچوں کی وجہ سے ایسا نہ کر سکا۔ افضل ٹنٹن نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ان کا گھیراؤ کر لیا۔ اسی دوران بریگیڈیئر اصغر، جو کہ بے نظیر بھٹو کا مشیر خاص تھا اور مخالف پارٹی کا رشتہ دار تھا، اس کو اس واقعے کی اطلاع ملی اور اس نے پولیس کی بہت زیادہ نفری جو کہ بختر بند گاڑیوں کے ساتھ تھی وہاں بھیج دی، لیکن افضل ٹنٹن نے ان کو روک دیا اور 2 دن تک قریب نہ آنے دیا، لیکن بچوں کی وجہ سے افضل ٹنٹن کو پیچھے ہٹنا پڑا، جس کے بعد پولیس نے ان کو ہسپتال سے نکالا۔ اس کے بعد اس علاقے کو ریڈ زون قرار دے دیا گیا اور پولیس نے وہاں ایک بورڈ بھی اویزاں کیا۔ اس واقعے کے بعد افضل ٹنٹن اور بھی زیادہ مشہور ہو گیا اور اس کا اثر و رسوخ مزید بڑھ گیا۔ اس کی مشہوری پارلیمنٹ بھی پہنچ گئی اور اس وقت کے گورنر الطاف حسین اس علاقے کا دورہ کرنے آئے۔ افضل ٹنٹن اتنا مشہور ہو چکا تھا کہ اگر یہ کہیں جا رہا ہوتا اور راستے میں کہیں پولیس کا ناکہ لگا ہوتا تو یہ پیچھے ہی رک کر اپنے آدمی کو پولیس کے پاس بھیجتا تھا اور وہ ان سے کہتا تھا کہ ٹنٹن آ رہا ہے تو پولیس وہاں سے ناکہ ہٹا لیتی تھی۔ اسی دوران 1994 میں اس علاقے میں نیا SHO راشد سندھو تعینات ہوا، جو مخالف پارٹی کا رشتہ دار تھا اور بڑا سخت انسپیکٹر تھا۔ اس نے گاؤں میں ریڈ کی۔ ٹنٹن کو جب اس بات کا پتہ چلا تو اس نے مسجد کے لاؤڈ سپیکر پر اس کو برا بھلا کہا اور بہت بے عزتی کی، جس کی وجہ سے وہ اس بات کو ذاتی طور پر محسوس کر گیا اور مزید اس کے خلاف ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے تھانے کے چاروں طرف ذاتی خرچ سے مورچے بنوائے تاکہ افضل ٹنٹن حملہ نہ کر سکے۔ ایک دفعہ افضل باجوہ کو ایک مخبر کی اطلاع ملی کہ یہ ٹنٹن کی مخبری مخالف گروپ کو کرتا ہے تو ٹنٹن نے اس کو قتل کر دیا اور اس کے فاتحہ پر بھی چلا گیا۔ اس کی دہشت اور خوف کا یہ عالم تھا کہ اس کے گھر والوں نے اس پر پرچہ ہی نہیں کروایا۔ افضل ٹنٹن نے نالا ڈیک پر ذاتی خرچ سے پل بھی بنوایا، کیونکہ لوگوں کو پل نہ ہونے کی وجہ سے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اس پل کی تعمیر سے 4 گاؤں کے لوگوں کو فائدہ ہوا۔ بلا بٹ، جو کہ ایک مشہور بدماش اور ڈکیت تھا، افضل ٹنٹن کا دوست تھا، لیکن افضل ٹنٹن اس کو برے کاموں سے روکتا تھا، جس کی وجہ سے یہ اس کے مخالف ہو گیا۔ اس کے بعد حکومت تبدیل ہوئی، نون لیگ کی حکومت آ گئی۔ شہباز شریف نے تمام اشتہاریوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دیا اور اشتہاریوں کے خلاف کارروائی شروع ہو گئی۔ اسی دوران بریگیڈیئر اصغر نے نالا ڈیک پر پل بنوانے کی خوشی میں ٹنٹن کو لڈو بھیجے جس میں زہر ملایا گیا تھا۔ وہ لڈو کھا کے افضل باجوہ بیمار ہو گیا اور 2 دن بعد 3 اضلاع کی پولیس
भारी नफरी के साथ, जिसमें बख्तरबंद गाड़ियां भी शामिल थीं और इनके साथ बिल्ला भट्ट भी था, अफजल बाजवा को गिरफ्तार करने इसके गांव रेड करती है। अफजल बाजवा साथ वाले गांव कोटली बाबा हीरा चला गया। पुलिस ने इस गांव का घेराव कर लिया और सारे गांव वालों को बाहर निकाल लिया। इसी दौरान गांव वालों ने टन टन का हुलिया तब्दील कर दिया ताकि ये पहचान में ना आए, लेकिन उसकी खास पहचान उसके मुंह में सोने का दांत था, जो कि बिल्ला भट्ट जानता था। इस निशानी की बिना पर अफजल बाजवा को पकड़ लिया गया। इसके दो साथी जो कि इसके वफादार थे, उन्होंने कहा कि हम भी इसके साथ हैं, लिहाजा तीनों को कत्ल कर दिया गया। इसके बाद मजीद कत्ल होते रहे, जबकि मोहम्मद इलाही के चौथे भाई फजल इलाही ने 1998 में गुलाम जलानी ग्रुप के 5 मजीद बंदे गुजरांवाला रत्ता रोड पर तारीख पर जाते हुए कत्ल कर दिए, जिससे उनकी सुलह की बेस बन गई। वो ख़ानदान भी तकरीबन ख़त्म हो चुका था। इसके बाद उस वक्त के एसपी गुजरांवाला मुश्ताक सुखेरा ने ज़ाती कोशिशों से दोनों ग्रुपों में सन 2000 में सुलह करा दी और दोनों ख़ानदान अमन के साथ अब रह रहे हैं। मेरी तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर ख़ास तवज्जो दें और उन पर कड़ी निगाह रखें ताकि वो पाकिस्तान के